श्रावण मास के इस प्रातः मंगल बेला में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास के महात्म्य की एक और सुंदर कथा का। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया है। अब आप कृपा करके मुझे श्रावण मास के सोमवार का महात्म्य बताइए। ये सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा के साथ सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का तो कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है, अब मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और ये ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर सुनिएगा, क्योंकि ये वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए समस्त राज्य का प्रदाता और श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को ये संपूर्ण राज्य का फल देता है। उसकी विधि अब सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में अगर सोमवार व्रत करने में असमर्थ हैं, तो कम से कम श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा। हे शिव जी, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और अगर 5 सोमवार आ जाए तो उसमें भी प्रातः काल में ये संकल्प करें और फिर रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्र चित्त होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, श्रावण मास के प्रथम सोमवार के दिन इस श्रेष्ठ व्रत को आरंभ करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करें और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाएं। इनके सिवा अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजन उपचारों के द्वारा त्र्यंबक इत्यादि इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें और उसके बाद इस प्रकार कहें, मैं शर्व, भवनाश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भव, शशि मौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव और भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को अब सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं, वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य मिलता है, उसे अब मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ। देवताओं और दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वो जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे प्राप्त करता है। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुख उपभोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हमारा मन चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव जी और पार्वती की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य और शुभ लिंग तो भद्र मंडल बनाएं। उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव जी को स्थापित करें। इसके बाद श्रुति, स्मृति और पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं। उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों और बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात्रि में जागरण करें। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य अपने गुह्य सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करें और फिर शर्व आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति दें। यव, व्रीहि, तिल इत्यादि की आहुति आप या ययस्व इस मंत्र से दें और बिल्व पत्र की आहुति त्र्यंबक अथवा षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से दें। तत्पश्चात स्वष्टिकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौदान दें। तदनंतर 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं
उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे दें और उनसे प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इतना कहने के बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो जिस जिस अभिलक्षित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ, आस्तिक और धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत का पालन किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण भी करता है वो भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। और यही थी हमारी आज की श्रावण मास की कथा। अगली कथा के साथ हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द, कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।